हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल डायरेक्शंस एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम करेंगे नदियों से जुड़े कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरबन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और यह 5 राज्यों से होती है, बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है और बांग्लादेश में इसका नाम जो है पद्मा नाम पड़ता है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बस यही 5 राज्य हैं और उसके बाद बांग्लादेश में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील की किस जगह से? चिमयुंग डोन से निकलती है और ये नदी मतलब कि उसका नाम, इस नदी का नाम जो वहाँ पर जो होता है सांगपो नदी होता है। फिर यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, दिहांग नदी के नाम पड़ता है और यह असम में जब प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ता है और उसके बाद यह बांग्लादेश में गिर जाती है, जमुना का नाम पड़ता है। और यह जमुना और पद्मा मिलकर जो है मेघमा नदी का निर्माण करती है और मेघमा नदी जो है एक सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो इस तरीके से जो है ये 2 नदियाँ जो हैं एक सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। तो ये याद रखना है। तो बस इसी से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है, तो यह आंध्र प्रदेश में जाकर क्या है डेल्टा बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में जल अप्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अभी बताया था, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील, ये कहाँ पर? तिब्बत, जिस पर चीन का अधिकार हो चुका है, चिमयिंग डोन से निकलती है, सांगपो नदी का नाम पड़ता है और यह अरुणाचल प्रदेश में जो है दियांग नदी के नाम से जानी जाती है और जब असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है और जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जमुना नदी की। और इसकी जो टोटल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी निम्नलिखित सहायक नदियों में से किस का मार्ग उत्तर मुखी है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें बताना है। तो पहला जो है इसमें घाघरा, रामगंगा, गंडक और सोन नदी। तो इसमें ये बताना था कि जो गंगा नदी है तो इसकी जो सहायक नदी जो है तो किसका जो है उत्तर की ओर बहती है, तो वो कौन सी नदी है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में से निकलती है, अमरकंटक झील से, ठीक है। तो यह है नीचे से जो है ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो यह है ऊपर जो है गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो कहाँ से? दक्षिण से जाके उत्तर में मिलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो वो कौन सी है? सोन नदी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये बताना है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। तो ये कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी भी जो है ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री में बंगाल की खाड़ी तक
यात्रा में गंगा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान को नहीं छूती है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ को जो है गंगा नदी नहीं छूती है, जो गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, तो यह लखनऊ को नहीं छूती है। तो जो है कानपुर, गाजीपुर और पटना को यह होती हुई जाती है। तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो ये बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी बेसिन। ये क्या है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ये गोदावरी नदी कहाँ से? ये नासिक ज़िले से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है, और यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसे जो है ब्रतगंगा के नाम से भी जाना जाता है, किसे? गोदावरी नदी को। तो ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किन देशों प्रदेशों में बहती है? तो अभी ऊपर डिटेल बताई थी, तो ये बताना है कि मतलब कि किन देशों और प्रदेशों से होती हुई बहती है। तो ये किस, एक तो इसका सही 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा, पहला ही आंसर सही हो जाएगा, चीन, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो जो है चीन, तो मैंने बताया था कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दियांग नदी है, और दियांग नदी के बाद यह असम में प्रवेश करती है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है, और बांग्लादेश में जब गिरती है तो यह जमुना के नाम से गिरती है, और इसकी जो है 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो जो तिब्बत है अब यह चीन के अधिग्रस्त है, मतलब कि इसके अंतर्गत आता है। तो इससे इतनी क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है? तो ये बताना है कि भारत में जो है सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है, तो इसमें बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गंगा बेसिन। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? गंगा बेसिन। तो गंगा नदी के बारे में बताता है, ये 5 राज्यों से होती हुई गुजरती है, और यह जो किससे, कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। तो इसका जो है ये सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हुए गंगा नदी कौन से राज्य में नहीं गुजरती? तो ये आपके ये पूछ लिया है कि कौन से राज्य में नहीं गुजरती है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उड़ीसा, क्योंकि गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उड़ीसा जो है नीचे आ जाता है थोड़ा, तो इसलिए। तो बिहार सही है हमारा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इन तीनों से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट भी कर लें। ठीक है, तो इसमें जो है प्रसिद्ध तीर्थ नगर बद्रीनाथ है। ठीक है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये बताना है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अलकनंदा के तट पर। ठीक है, तो ये जो है गंगा नदी का ही एक तंत्र होता है। ठीक है, जब गंगा नदी बनती है तो ये अलकनंदा मतलब कि कुछ नदियाँ आकर जो मिलती हैं, फिर यह गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो जो है अलकनंदा नदी के तट पर जो है क्या है? बद्रीनाथ स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें बताना है कि कावेरी नदी जल विवाद किन 2 नदियों के बीच है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक व तमिलनाडु। तो जो ये है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी जो है कर्नाटक से निकलती है,
कर्नाटक से होती है आंध्र प्रदेश और फिर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कावेरी नदी को ही क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है।